वेलकम टू लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 10 में हमने स्टार्ट किया था प्रोसेस कॉस्टिंग। लेक्चर नंबर 10 में हमने पढ़ा था कि जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम में एज यू नो हमारी जॉब कॉस्ट शीट्स यूज होती हैं, बट इन प्रोसेस कॉस्ट सिस्टम वी यूज द प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट्स। देन वी डिड प्रोसेस कॉस्ट फ्लो। हमने पढ़ा था कि हर डिपार्टमेंट जो है उसमें एक तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो सेपरेटली जो है वो एलोकेट हो सकती है। फिर जो प्रोसेस कॉस्टिंग होता है उसमें एक से ज्यादा आपके पास वर्क इन प्रोसेस होता है। हर डिपार्टमेंट का यू हैव एन इंडिपेंडेंट वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और जो वर्क इन प्रोसेस टू वर्क इन प्रोसेस आपकी जो ट्रांसफर ऑफ कॉस्ट है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, डिपार्टमेंट वाइज होती है। देन इट गोज टू द फिनिश गुड्स इन्वेंट्री व्हेन द गुड इज रेडी, एंड व्हेन इट गेट्स सोल्ड तो वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में आ जाता है। देन वी डिड असाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हमने जनरल एंट्रीज पढ़ी थी, जैसे आपकी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में थी, तो उसी में प्रोसेस कॉस्टिंग में इट इज द सेम कि आपने रॉ मटेरियल जो है उसको क्रेडिट कर रहे हैं। क्यों? वाई? बिकॉज यू आर डेबिटिंग द वर्क इन प्रोसेस ऑफ मशीनरी एंड असेंबली विच आर टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। इसी तरह हमने फैक्ट्री लेबर कॉस्ट पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट पढ़ी थी। साथ हमने ये भी पढ़ा था कि उसमें जो है आपका यू यूज द प्री डिटरमिन्ड रेट लाइक इन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। फिर हमने कर दिया था ट्रांसफर टू नेक्स्ट डिपार्टमेंट, ट्रांसफर टू फिनिश गुड्स एंड ट्रांसफर टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। so this is the flow of cost. Then we did equivalent units. हमने equivalent units इस वजह से किए थे कि जो आपके partially units हैं उनको you convert those partially completed units into completed units to find out the cost per unit. अब where do we calculate that cost per unit? वो जो हम calculate करते हैं उसको, एज आई हैड टोल्ड यू, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में उसको कहते हैं जॉब कॉस्ट शीट। इसमें क्या कहा जाता है? प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट। सो इन लेक्चर नंबर 11 वी विल स्टार्ट विद द डिटेल्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट। As mentioned earlier, companies prepare a production cost report for each department. A production cost report is the key document that management uses, जैसे just like in the case of job sheets, जो हर job की specific details बताती हैं with respect to cost, total cost, cost per unit। इसी तरह जो make the production cost report वो भी आपकी total cost और cost per unit बताती है। अब हम ये एग्जांपल ले लेते हैं एक कंपनी की, एगो वेफल्स के नाम से है जी। अब इसकी हम देखते हैं फ्लो ऑफ कॉस्ट। इट हैज थ्री डिपार्टमेंट्स। वन इज मिक्सिंग डिपार्टमेंट, द अदर सेकंड वन इज बेकिंग डिपार्टमेंट, द थर्ड वन इज फ्रीजिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट। अच्छा, अब जैसे एज यू नो रॉ मटेरियल, फैक्ट्री लेबर, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, तमाम डिपार्टमेंट्स को इंडिविजुअली एलोकेट होते हैं। तो मिक्सिंग डिपार्टमेंट के ये आ गए, इसी तरह बेकिंग डिपार्टमेंट को भी मिल गए, और फ्रीजिंग पैकेजिंग डिपार्टमेंट को भी मिल गए। अच्छा, अब जो वर्क इन प्रोसेस है, मिक्सिंग डिपार्टमेंट इज द फर्स्ट डिपार्टमेंट। उसका जो वर्क इन प्रोसेस है इट विल शिफ्ट टू बेकिंग, फ्रॉम बेकिंग इट विल गो टू पैकेजिंग, एंड फाइनली फ्रॉम पैकेजिंग इट विल गो टू फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। अच्छा, अब एज यू कैन सी ईच डिपार्टमेंट जनरेट्स इट्स ओन प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट। कि हर डिपार्टमेंट में आपको पता हो कि इस कितनी कॉस्ट जो है वो लगी थी, कितने यूनिट्स पे कितनी कॉस्ट आपकी लगी थी। फॉर दैट यू मेक द प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट। अच्छा, इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ प्रोडक्शन कॉस्ट रिपोर्ट द कंपनी मस्ट परफॉर्म 4 steps which as a whole make up the process cost system. First step is you compute the physical unit flow. अच्छा, अब इन्होंने इसमें जो नोट्स मैंने आपको दिए उसमें इन्होंने मिक्सिंग डिपार्टमेंट का जो है उन्होंने डाटा दिया हुआ है कंपनी का फॉर द मंथ ऑफ जून। वी विल यूज दिस इंफॉर्मेशन, और इस इंफॉर्मेशन के थ्रू जो है वी विल यूज दीज स्टेप्स टू कैलकुलेट, टू कम अप विद द प्रोडक्शन cost report. अच्छा, the first step is compute the physical unit flow. Then you have compute the equivalent units of production. Equivalent units of production में you know हमने weighted average जैसे use किया था, so you should know immediately when we talk about the equivalent units of production. So what we are doing,
we are converting the partially complete units into complete ones. Then we compute unit production cost. आप cost per unit उसमें calculate कर रहे हैं, and in the end you prepare a cost reconciliation schedule. अच्छा, अब now let's move on to the data. मिक्सिंग डिपार्टमेंट में आप देखेंगे यूनिट्स जो हैं, वर्क इन प्रोसेस जो है फॉर द मंथ ऑफ जून है, सो जून फर्स्ट इज द ओपनिंग बैलेंस. वर्क इन प्रोसेस जून फर्स्ट को आपका था 1 लाख यूनिट. उसमें डायरेक्ट मटेरियल 100% कंप्लीट है, और जो कन्वर्जन कॉस्ट है, कन्वर्जन कॉस्ट आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड लेबर कॉस्ट, वो आपका 70% कंप्लीट है. फिर यूनिट स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग जून. अब पूरे जून के महीने में जो यूनिट स्टार्ट हुए थे प्रोडक्शन में वो 8 लाख हैं. जो आपको ओपनिंग बैलेंस मिला था वो था 1 लाख का. अच्छा, फिर आपके यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट टू बेकिंग डिपार्टमेंट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून. आपके जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है उससे जो वर्क इन प्रोसेस मूव हुआ बेकिंग डिपार्टमेंट में वो था 7 लाख यूनिट. और जो वर्क इन प्रोसेस आपके पास 30 जून को था, जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस का क्लोजिंग बैलेंस था वो था 2 लाख यूनिट, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल 100% कंप्लीट थे और कन्वर्जन कॉस्ट 60% कंप्लीट थी. So this first segment tells you about the units, the total number of units, the opening balance, the partially complete, the status of the partially completed units, your closing balance, कितना work in process next department को transfer हुआ था. The second part is the cost section. इस section में वो we only deal with the cost related to the units that have been mentioned above. Now you will see work in process June 1st को direct materials आपके 100% complete थे, और उनकी total value कितनी थी, cost कितनी थी, 50,000. जो conversion cost थी वो 70% complete थी, उसकी cost थी 35,000. तो cost of work in process जो June 1 को था वो $85,000 का था. अच्छा, इसके इक्वल हम देखते हैं जो वर्क इन प्रोसेस जून 1 में था, तो आपके 1 लाख थे, और उनकी डायरेक्ट मटेरियल 100% कंप्लीट था और कन्वर्जन कॉस्ट 70% कंप्लीट थी. अच्छा, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस जून 1 85,000 आपको मिल गया. कॉस्ट इनकर्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन इन जून. अच्छा, पूरे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून डायरेक्ट मटेरियल आपका 4 लाख का था, और आपका कन्वर्जन कॉस्ट थी 1,70,000 की, जो टोटल इनकर हुई थी. तो कॉस्ट इनकर्ड इन जून 5,70,000 की थी, और जो आपकी वर्क इन प्रोसेस था उसकी जो कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस थी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ वो थी $85,000. यहां तक आपको यू शुड बी एबल टू क्लियरली अंडरस्टैंड दिस टेबल, व्हाट इट सेज, और इन फिगर्स का नाम क्या है. नाउ वी मूव ऑन टू द फर्स्ट स्टेप व्हिच इज कंप्यूट द फिजिकल यूनिट फ्लो. Compute the physical unit flow means that you compute how many units pass through from one department to the next during the month. Physical units are the actual units to be counted for during a period, irrespective of any work performed. To keep track of these units, add the units started or transferred into production during the period to the units in process at the beginning of the period. This amount is referred to as the total units to be accounted for. अच्छा, अब इसमें total units to be accounted for कितने हैं आपके? वर्क इन प्रोसेस आपका जून 1 को था 1 लाख, और स्टार्टेड ट्रांसफर्ड इनटू प्रोडक्शन हुए थे 8 लाख के. ये फिगर आपको कहां से पता लगा? 1 लाख आपका स्टार्टिंग था, और 8 लाख जो हैं वो आपके स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन हुए थे. अच्छा, इसमें आप देखेंगे यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर का मतलब है कि ये टोटल यूनिट्स थे ड्यूरिंग द मंथ्स. सो यू हैव टू अकाउंट फॉर के ये जो यूनिट्स थे, ये do you have those units physically or not? So that is called total units to be accounted for. So this is the first part जिसमें आपने calculate किया. अच्छा, second part is the total units then are accounted for by the output of the period. The output consists of units transferred out during the period and any units in process at the end of the period. This amount is referred to as the total units
अकाउंटेड फॉर। पहला आपका था टोटल यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर, आपको पता लग गया था 9 लाख ऐसे हैं जिनको आपने पिन पॉइंट करना है, ट्रेस करना है, फिगर आउट करना है कि वो कहाँ गए। सेकंड पार्ट इज यू टेक केयर ऑफ द यूनिट्स अकाउंटेड फॉर सेक्शन। तो आप देखेंगे कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट आपके 7 लाख हैं। ये फिगर आपको कहां से आई? इधर से। यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट टू बेकिंग डिपार्टमेंट जब 7 लाख थे, इट मींस कि आपके मिक्सिंग डिपार्टमेंट थे 7 लाख यूनिट जो हैं वो कंप्लीट होके दोस यूनिट्स हैव बीन ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट डिपार्टमेंट। इट मींस कि वो शिफ्ट हो गए थे उधर से थ्रू दिस डिपार्टमेंट, तो वो 7 लाख जो हैं आपके अकाउंट फॉर हो गए। फिर वर्क इन प्रोसेस जून 30 को है 2 लाख का, तो आपके पास यूनिट्स टू बी अकाउंटेड फॉर 9 लाख थे, और आपने ट्रेस कर लिया है कि जो आपके टोटल यूनिट्स आप अकाउंट फॉर कर चुके हैं वो भी 9 लाख है। So this is the first step which is called compute the physical unit flow. Now second part is compute the equivalent units of production as we discussed in 10 as well। जो आपके partially completed हैं उनको you have to convert those into fully completed। अच्छा, अब when you look back at this data here, so we will you should keep this table in mind, or then we move on to this compute the equivalent units of production step 2। अच्छा, अब आपके यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट एज यू हैव फिगर्ड आउट वो 7 लाख थे, 7 लाख आपके यूनिट्स ट्रांसफर आउट हुए, और जो आपका मटेरियल से रिलेटेड था इट मीन 7 लाख के 7 लाख विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल्स आपके जो हैं वो इक्विवेलेंट यूनिट 100% है। अच्छा, और जो आपके वर्क इन प्रोसेस थे उसमें क्लियरली मेंशन है ऑलरेडी, इफ यू लुक हियर तो यहाँ पे इट क्लियरली सेज कि जो आपके वर्क इन प्रोसेस है डायरेक्ट मटेरियल 100% कंप्लीट था, और इट मींस जो आपका वर्क इन प्रोसेस 1 जून का था उसमें जो डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट थी उन 1 लाख यूनिट्स में वो आपकी पूरी की पूरी हो चुकी है। अच्छा, और जो आपके वर्क इन प्रोसेस क्लोजिंग में थे वो 2 लाख थे, ठीक है। उसका भी आप नोट करेंगे जो डायरेक्ट मटेरियल है वो 100% कंप्लीट मटेरियल उस पे लग चुका है, उस पे ऑलरेडी कंज्यूम हो चुका है, विच मीन्स उस पे और डायरेक्ट मटेरियल अभी आपका नहीं लगना। तो व्हेन यू कम हियर आप देखेंगे आपका जो यूनिट्स ट्रांसफर्ड आउट हैं वो 7 लाख थे मटेरियल वाइज, और जो वर्क इन प्रोसेस है जून 30 को वो भी 2 लाख का है क्योंकि 100% कंप्लीट हुआ था। आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट थी जो कि 7 लाख आपके यूनिट ट्रांसफर आउट हो गए थे, इट मींस उनका वर्क इन प्रोसेस आपके जो मिक्सिंग डिपार्टमेंट है उसमें कंप्लीट था, तो उनकी कन्वर्जन कॉस्ट भी 7 लाख की थी। और जो आपकी वर्क इन प्रोसेस था आप देखेंगे वो 2 लाख का फिगर था जिसने मेंशन किया होता 60%। इट मींस कि जो आपकी विद रिस्पेक्ट टू कन्वर्जन कॉस्ट है तो वो 1,20,000 यूनिट है वो कंप्लीट हो गए थे। तो मटेरियल वाइज 9 लाख यूनिट हो गए और कन्वर्जन कॉस्ट वाइज 8,20,000 हो गए। क्यों? क्योंकि आपकी जो कन्वर्जन कॉस्ट है वो 60% थी। अच्छा, कंप्यूटेशन ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स मिक्सिंग डिपार्टमेंट आप बेसिकली कर रहे हैं। रिमेंबर दैट वी इग्नोर द बिगिनिंग ऑफ वर्क इन प्रोसेस in this computation. Now this you have to keep in mind. Compute unit production cost. This is step number 3. Armed with the knowledge of the equivalent units of production, we can now compute the unit production cost. Unit production costs are costs expressed in terms of equivalent units of production. When equivalent units of production are different for materials and conversion cost, we compute 3 units cost। आपका material आता है पहले, जो आपको होता है manufacturing cost has 3 parts। One is material, then you have conversion जिसमें आपके आ गए आपकी लेबर आ गई और साथ आपकी आ गई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड, और थर्ड है टोटल मैन्युफैक्चरिंग, जो कि बिकॉज दैट यू हैव टू फाइंड आउट व्हाई, बिकॉज यू हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट पर यूनिट एज वेल। The computation of total material cost related to Eggo waffles is as follows. Work in process June 1 में आपकी direct material cost थी 50,000 की, cost added to production during June direct material आपका था 4 लाख का। अब ये फिगर आपको कहां से मिला? ये फिगर आपको मिला इससे।
ये डायरेक्ट मटेरियल 100% आपका कंप्लीट था 50,000 का, तो फ्रॉम हियर यू गेट द 50,000 वो, और जो कॉस्ट इनकर ड्यूरिंग प्रोडक्शन इन जून डायरेक्ट मटेरियल 4 लाख की। तो वो आपको मिल गया वर्किंग प्रोसेस जून 1 को। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ थी वो $50,000 थी। कॉस्ट एडेड टू प्रोडक्शन ड्यूरिंग जून आपकी कितनी थी? $4 लाख की। तो द टोटल कॉस्ट कम्स टू $450,000। अच्छा, अब ऑलरेडी यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। आपकी इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ मटेरियल कितने हैं? 9 लाख है। 9 लाख आपको फिगर मिला था मटेरियल से। तो यू नो कि जो टोटल इक्विवेलेंट यूनिट्स आपके पूरे महीने में थे वो थे 9 लाख, और जो टोटल कॉस्ट आपकी थी वो थी $450,000। तो हाउ डू यू फाइंड द यूनिट मटेरियल कॉस्ट? टोटल मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल। आपको पता लग गया कि पर यूनिट you incur a cost of 50 cents when it comes to the material cost computation आपकी ऐसे होगी। illustration 16-18 shows the computation of total conversion cost आपको टेबल में दी गई है 35,000, और जो conversion added to cost added to production during जून वो आपकी थी 1,70,000 की। इसी की कन्वर्जन आपको कैसे पता लगी? बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कैलकुलेट दी टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स with respect to conversion cost आपके 8,20,000 थे। why? because आपकी conversion was only 60% complete। तो इस स्टेप से you were able to figure out the unit cost conversion cost per unit which is 0.25 cents। Total manufacturing cost per unit is therefore computed as shown in illustration 16-20। वो आपको कैसे होगी? यूनिट मटेरियल प्लस यूनिट कन्वर्जन कॉस्ट जब आप ऐड करेंगे, यू नो कन्वर्जन कॉस्ट इज योर लेबर and your manufacturing overhead. When you add your material to labor and to manufacturing overhead, you get the total manufacturing cost. As we are talking in unit terms, so it will be total manufacturing cost per unit $0.75. Now the fourth one is we prepare a cost reconciliation schedule. Reconciliation you must have done bank reconciliation। reconciliation में you figure out कि जो आपने आपकी वैल्यूज निकली थी, जो आपकी आउटपुट निकली थी, यू ट्राई टू मैच इट, रीमैच इट, दैट इज कॉल्ड रिकंसिलिएशन। कॉस्ट टू बी काउंटेड फॉर वर्क इन प्रोसेस जून 1 का 85,000 है। स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन आपके थे $570,000 के। तो वर्क इन प्रोसेस जून 1 को था 85,000, स्टार्टेड इनटू प्रोडक्शन था 570, टोटल कॉस्ट आपकी बन गई 6,55,000 की। The company then prepares a cost reconciliation schedule to assign these costs to units transfer out to baking department and ending work in process। अच्छा, ट्रांसफर्ड आउट आपके 7 लाख यूनिट हुए थे, आपको पता है पर यूनिट आपकी कॉस्ट थी $0.75। तो टोटल ट्रांसफर जो हुए थे उनकी कॉस्ट आपकी बनी थी $5,25,000। फिर आपको पता है मटेरियल का, यू ऑलरेडी नो कि मटेरियल की जो आपकी वर्क इन प्रोसेस था 2 लाख आपका मटेरियल के थे, और उसमें 0.5 आपको पर यूनिट कॉस्ट थी। तो 1 लाख आपकी आई थी मटेरियल से रिलेटेड कॉस्ट, और जो कन्वर्जन कॉस्ट आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इस फिगर में 0.25। तो ये आप इसी में ऐड करेंगे रिकंसिलिएशन में। कन्वर्जन कॉस्ट जो 1,20,000 आपने यूनिट ऊपर कैलकुलेट किए थे, आपको फिगर आ जाएगा 30,000 का। तो आप इन दोनों को ऐड करेंगे, यू विल गेट द टोटल कॉस्ट ऑफ 6,55,000। ये वही कॉस्ट है जो आपने कॉस्ट चार्ज टू मिक्सिंग डिपार्टमेंट में की थी। तो यू हैव व्हाट यू हैव डन, यू हैव रिकंसाइल्ड द टू फिगर्स। Kellogg uses the total manufacturing cost per unit 0.75 in costing the units completed and transferred to the baking department। आपको कहता है कि it is what it is doing, जो आपकी मिक्सिंग डिपार्टमेंट का था वो इट इज बीइंग ट्रांसफर टू दी बेकिंग डिपार्टमेंट। तो उस बेकिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड आपने कॉस्ट कैलकुलेट कर ली कि यार कितनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट थी, और ऑब्वियसली वो जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो आपकी चली गई मिक्सिंग डिपार्टमेंट की आपकी जो प्रोडक्शन रिपोर्ट है। In contrast, the unit cost of materials and the unit cost of conversion are needed in costing units in process। The cost reconciliation schedule shows that the total cost accounted for
1622 equal the total cost to be accounted for 1621. ये 1622 में आपने कॉस्ट रिकंसिलिएशन मिक्सिंग डिपार्टमेंट का किया था और आपने 1621 में किया था कि कॉस्ट जो आपने चार्ज की है मिक्सिंग डिपार्टमेंट को वो कितनी है. Now preparing the production cost report so these are the 4 steps: compute the physical unit flow, compute the equivalent units of production, compute unit production cost, and prepare a cost reconciliation schedule. ये आपको साथ it shows the production cost report for the mixing department. वो आपका ये फिगर है. When you go through it, आपको जो step 1 है वो आप देखेंगे. आपका step 1 I have told you आपकी units से related होता है. टोटल आपके जो यूनिट्स होते हैं. और फिर जो आपका स्टेप 2 है इट्स डील्स विद योर कॉस्ट कि यार आपकी कॉस्ट उस पर कितनी आ रही है. वो ये आ गई स्टेप 3 में. उसमें आपने मटेरियल की टोटल कॉस्ट, इक्विवेलेंट यूनिट्स वगैरह सारे कैलकुलेट करने शुरू हो गए. और जो आपका स्टेप 4 है दैट इज द रिकंसिलिएशन, जिसमें आप जो चार्ज किया है और जो उसमें ट्रांसफर हुआ है दोनों को रिकंसाइल करने की कोशिश करते हैं. ना कॉस्टिंग सिस्टम फाइनल कमेंट्स. बहुत सी कंपनीज जो हैं वो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग यूज करती हैं. बहुत सी कंपनीज यूज करती हैं प्रोसेस कॉस्टिंग एज पर दी प्रोडक्शन दे आर इनटू, एज पर दी सर्विसेज दे आर इनटू, वो चूज करती हैं. बहुत सी कंपनीज हैं दे यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ व्हिच इज कॉल्ड ऑपरेशंस कॉस्टिंग. इट इज अ हाइब्रिड सिस्टम. ऑब्वियसली उसमें फिर यू हैव टू लुक एट द कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एज वेल. अब जैसे बहुत सी गाड़ियां हैं उनकी मैन्युफैक्चर इज स्टैंडर्ड, तो उसमें यह है कि दे विल डेफिनेटली बी यूजिंग प्रोसेस कॉस्टिंग. लेकिन बहुत सी ऐसी उनकी व्हीकल यूनिट्स होती हैं जिसमें दे हैव टू पुट इन स्पेशल फीचर्स, तो उसके लिए दे विल बी यूजिंग जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग. तो ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ कंपनीज आर यूजिंग a hybrid system. उसमें the most important thing you have to look at is the cost benefit analysis. कि job order costing if you are doing, उसके लिए obviously आपकी accounting से related cost है. एक एक चीज को आपको follow करना है, pinpoint करना है. So you have to look at the cost and then you take a decision which is most suitable for getting correct and accurate results. So this is the end of lecture number 11. Lecture number 12 may we will we will discuss a small problem. Then we will also discuss its solution.